हेलो एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज हम बच्चों करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 का अगला भाग, जिसमें आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं और वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? Numbers which we cannot be written as p upon q form are called irrational numbers, where p and q are integer। मतलब संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों, पहले आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा और रैशनल नंबर के ठीक अपोजिट होती हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जिनको हम p अपॉन q यानी कि भिन्न के रूप में एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बच्चों, बात करते हैं इसके उदाहरण की। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? एग्जाम्पल्स हैं जैसे √2, √3, √5, √6, √7, पाई एटसेट्रा। बच्चों, हमने यहाँ पर √1 नहीं लिया, √4 नहीं लिया, क्योंकि अगर हम √1 लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 1 होता है और 1 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि रैशनल नंबर है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में नहीं लेंगे। इसी तरह हम √4 नहीं लेंगे जो कि 2 होता है और 2 एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए हम इनको किसी को नहीं लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। तो बच्चों, ये कैसे होता है इनका दशमलव रूप? डेसिमल फॉर्म कैसे होती है? इनका डेसिमल फॉर्म होता है अशांत यानी कि अनवशानी अनावर्ती मीन्स अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर कुछ उदाहरणों से ले। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे हमने लिखा 0.101 001 000 000।
इन्फिनिटी तक। तो आप देख रहे हैं इसमें जो नंबर है 1 0 है, इसमें उसके बाद रिपीट हुआ 1 0 0, फिर 1 0 0 रिपीट हुआ। तो हर बार सेम नंबर रिपीट नहीं हुआ, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो, यानी शेष 0 ना हो। तो बच्चों अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बात, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हों जहां a गुणा b पूर्ण वर्ग नहीं हो, तब a तथा b के बीच एक अपरिमेय बराबर रूट a गुणा b। तो बच्चों ये है दो रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं के बीच एक रैशनल नंबर कैसे निकालें। तो यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रैशनल नंबर हों a और b, और a मल्टीप्लाई b पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो a और b के बीच एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, a मल्टीप्लाई b स्क्वायर रूट। समझ आया? ओके। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं। वन इरेशनल नंबर between any two rational number between any two rational numbers
if A and B are two rational number such that A multiply B is not a perfect square, then one irrational number between A and B is root A multiply B। तो बच्चों एक इरेशनल नंबर निकालना है किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि A और B का मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर ना आए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो A इंटू बी नॉट A इंटू बी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तब अगर हम रूट A इंटू बी करें, जैसे एक उदाहरण से देखिए, एग्जाम्पल, वन इरेशनल नंबर between 2 and 3। तो बच्चों 2 and 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, तो हमारी शर्त क्या कहती है कि A इंटू बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में यहां लिख रहा हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एटसेट्रा। ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये कहता है कि इरेशनल नंबर अगर A इंटू बी, अगर A 2 है B 3 है, तो अगर हमने देखा A इंटू बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3, 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक रैशनल नंबर क्या हो गया? तो एक इरेशनल नंबर हो गया रूट 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल रूट 6। तो ये कहलाया A और B के बीच में एक रैशनल नंबर। समझ आ गया? ओके। इरेशनल नंबर के बारे में कुछ और जानकारी। If m is a positive integer, which is not
perfect square, then root m is an irrational number. Example, root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8, pi etc. बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यदि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम m का स्क्वायर रूट करेंगे यानी m के ऊपर रूट लगा देंगे तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ आ गई बात? ओके, सभी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, तो हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ देना है, अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर लिखे थे, अगर उनको छोड़कर बाकी नंबर जितने भी होते हैं उन नंबरों में अगर रूट कर दिया जाए, सपोज उनमें से प्रत्येक नंबर को m से दिखाया जाए, तो m का रूट करने पर जो नंबर हमको मिलेंगे इन्फिनिट तक, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। यदि m कोई धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं, तब रूट m एक अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण जैसे आप देख रहे हो, मतलब m कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तब उसमें अगर आप m यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी हैं अगर आप उनका रूट कर देते हैं तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, समझ आया? ओके, next point, if m is a positive integer which is not a cube, sorry, perfect cube, then cube root m is an irrational numbers। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जो कि
परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो उसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। जैसे एग्जाम्पल क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6 एटसेट्रा। बच्चों ध्यान दो, परफेक्ट क्यूब नंबर ना हो। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर इनको कहते हैं 1, 8, 27, 64 एटसेट्रा। ये सब ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। आपने क्लास 8th में क्यूब रूट वाले चैप्टर में इनको पढ़ा है, इनको समझा है, तो इनको परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, अगर उसका हम क्यूब रूट करेंगे तो हमें इरेशनल नहीं मिलेगा बल्कि रेशनल मिलेगा। समझ गए? ओके, तो मतलब यदि m कोई धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तब घनमूल m एक अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण घनमूल 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5 एटसेट्रा सब। तो बच्चों जो धनात्मक पूर्णांक है परंतु पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, जो पूर्ण घन नहीं है लेकिन एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम उसका क्यूब रूट करेंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त होंगे वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। समझ आया? ओके। Pi is a number whose exact value is not 22/7। बच्चों ये क्या है? ये है कि जो पाई है ना, पाई जिसकी आप वैल्यू पढ़ते हैं 22/7, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो पाई है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट pi has a value
which is non terminating and non repeating. So pi is irrational. बच्चों आपके बुक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई जो है, पाई की वैल्यू 22/7 है। 22/7 देखने से क्या लगता है, रैशनल लगता है, लेकिन फिर ये इरेशनल क्यों होता है, ये पूछा जाता है। तो उसका जवाब आपके सामने है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू यानी ठीक ठीक मान 22/7 नहीं होता, बल्कि पाई की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। आपने पाई की वैल्यू पॉइंट में डेसिमल में लिया होगा 3.14 समथिंग। अगर आप उस वैल्यू को आगे देखेंगे तो वो वैल्यू ऑलवेज एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। तो इसलिए पाई को इरेशनल नंबर कहा जाता है, ना कि रेशनल। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन तो पाई कैसे हो गया इरेशनल। अब हो गया क्लियर कि पाई की डेसिमल जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए वो इरेशनल नंबर है। समझ आ गया? ओके, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। बच्चों अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। A group of rational numbers and irrational numbers are called रियल नंबर। बच्चों ये क्या है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं? एक समूह है जिसमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक ग्रुप बना दिया जाए तो उस ग्रुप को रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इसको आर से डिनोट किया जाता है, पर हम आर भी लिखते हैं। तो रियल नंबर मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का ग्रुप। समझ आया? ओके।
थैंक्स फॉर योर टाइम। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में।